गाइस, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं बाइक की पीडीआई चेक की। पीडीआई बोले तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ और बहुत लोगों के साथ हुआ, बाइक ख़रीदते टाइम हम इतने खुश रहते हैं और वो जो एक्साइटमेंट होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो हम जनरली भूल जाते हैं कि हम जब बाइक लेने जा रहे हैं उसमें 2.5-3 लाख रुपए डाल रहे हैं। सो उसका टेस्ट या करना या उसको चेक करना और सेटिस्फेक्शन, अपने लिए सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हम सब जो डीलर बोलता है या फिर जो दिखाता है हम उसको देख के ओके करके बस ठीक है भाई, ऊपर चेक करके हम बाइक को ले लेते हैं। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हमें बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। तो जब मेरी बाइक के साथ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, बट कुछ बाइक्स में कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकते हैं और या कुछ डीलर्स अच्छे नहीं भी हो सकते हैं जो आपको चीट कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपको कैसे जानना है कि आपकी बाइक नई है, आप जो चीज़ ले रहे हो वो सेम चीज़ जो डीलर प्रॉमिस कर रहा है आप वही चीज़ आपको मिल रही है, आपको कोई यूज्ड बाइक या जो चलाई हुई बाइक है वो नहीं दे रहा है। तो वो जानने के लिए पीडीआई करना हमें बहुत ज़रूरी है, पीडीआई चेक। और पीडीआई चेक करने के लिए 3-4 तरीके या 3-4 स्टेप्स होते हैं वो वेरीफाई करने के लिए कि आपकी बाइक में आपको क्या क्या चेक करना है। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं सब पॉइंट्स की। तो सबसे पहले जैसे आपको बाइक की डिलीवरी मिलती है या आप शोरूम में आप पहुँचे, आपने बाइक देखा, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फिज़िकल वेरिफिकेशन करना है। पूरी बाइक को आपको ऊपर से नीचे तक, बम्पर टू बम्पर आपको चेक करना है कि आपको कहीं स्क्रैच तो नहीं मिल रहा है। जैसे आप जो भी क्रोम फिनिशिंग है आप उस पर हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि क्रोम फिनिशिंग में कोई स्क्रैच तो नहीं है, या फिर ये आपके जो रिम्स हैं इसमें कोई डेंट तो नहीं है। थोड़ी सी मेरी बाइक, एक्चुअली मैंने ये ऑफ रोड पैच किया था, थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो उसके लिए प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। ओके, सो बात करते हैं वापस से। आप अपने बाइक के रिम्स चेक कर लीजिए, कहीं पे डेंट्स तो नहीं है। क्रोम फिनिशिंग आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पे स्क्रैचेस तो नहीं है बाइक पे। उसके बाद सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको आगे देखना है आपकी टैंक्स के ऊपर। टैंक्स पे आपकी कोई स्क्रैच ऐसा कुछ आपको विजिबल नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई एसरीज लगा के दे रहा है तो एसरीज की फिटिंग में आप चेक कर लीजिए कोई आपको स्क्रैच, जैसे ये आप स्क्रैच देख सकते हैं, ये तो मेरे गाड़ी गिर गई थी उसकी वजह से हुआ है। तो बाकी आप एग्जॉस्ट पाइप थोड़ी सी गर्म हो गई अभी, ओके, तो एग्जॉस्ट पाइप पे आप चेक कर लीजिए स्क्रैचेस, डेंट्स, कहीं पे भी ऐसा कुछ आपको विजिबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं कि इस बाइक पे फ़िलहाल तो और कहीं स्क्रैच नहीं आया है। आप ऊपर से नीचे तक एक बार सारे स्क्रैचेस के लिए आप चेक कर लीजिए। उसके बाद जब आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप नेक्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन में हम चलेंगे। सो अभी हम चेक करेंगे कि हमारे जो बाइक में फ्लूइड्स हैं वो सारे फ्लूइड्स बराबर हैं कि नहीं, उसका लेवल ठीक है कि नहीं। जैसे अगर आप ब्रेक फ्लूइड चेक करेंगे तो यहाँ पे जो मुझे फ्लूइड का लेवल दिख रहा है वो बहुत ओके, अभी आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये जो लेवल है ये देखिए, तो ये लेवल मेरा बराबर है पूरा बाइक पे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ब्रेक फ्लूइड का लेवल ठीक है। बाकी और आपको यहाँ पे क्या लेवल जो आप देख सकते हो, दूसरा कुछ आपको लेवल अगर आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए तो यहाँ पे एक आपका अपर एंड लोअर लेवल दिखता है, ये मिडिल में होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये लेवल ठीक है, ये आपका कम नहीं होना चाहिए लेवल। ये पीछे की ब्रेक का है, ठीक है। तो आपके दोनों ब्रेक के फ्लूइड्स ठीक हैं। उसके बाद फिर हम आगे की टेस्टिंग चालू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो डीलर्स होते हैं आपको चली हुई बाइक दे देते हैं, तो आपको पहले तो चालू करते ही बाइक देखना है कि बाइक आपकी रीडिंग क्या दे रही है। तो जैसे ये बाइक आपकी दे रही है रीडिंग अराउंड मेरी, एक सेकंड में इसको और वो करता हूँ। ओके, सो टोटल 1195 हो गया मेरा, तो 1195 ये चल चुकी है। और अभी क्या है कि आपकी जब बाइक रहेगी तो वो ज़ीरो होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका जो स्पीडोमीटर होता है वो निकाल देते हैं, स्पीडोमीटर निकालने के बाद बाइक को चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी बाइक चली है, बट उसको भी पता करने के कुछ तरीके हैं। आप कंफर्म कर सकते हो कि चली है कि नहीं चली है। पहली चीज़
कि आप अपने आपके जो हैंडल ग्रिप्स हैं वो चेक करिए। अगर आप एकदम फ्रेश हैं, कहीं पे भी हल्का स्क्रैचेस आपको दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं पे वो किसी ने उसको यूज़ किया है अच्छे तरीके से। आप ये जो साइड नॉब्स होते हैं आप इसको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाइक गिरती तो सबसे पहले यही इम्पैक्ट आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपकी बाइक गिरी तो नहीं है, वो इम्पैक्ट आपका यहाँ से दिख जाएगा। मेरी एक बाइक गिरी थी एक बार, तो ये देखिए इम्पैक्ट यहाँ पे लिवर पे आया है इम्पैक्ट, राइट। तो आपको और कहीं पे इम्पैक्ट आपको चेक करना है या अपने नॉब से आप चेक कर लीजिए, अपने हैंडल ग्रिप चेक कर लीजिए। कहीं पे ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप सीधा डीलर से बात करिए कि ये मुझे प्रॉब्लम लग रही है, और डीलर से जस्टिफिकेशन की उम्मीद करिए। आप अगर देता है तो अच्छी बात है, देना तो वैसे चाहिए। सो इसको आप जब भी बाइक स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक में आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले आप इसकी लाइट, आपको मालूम है हमेशा चलती रहती है, तो इसकी लाइट मेन पहले हाई बीम लो बीम आप करके चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेशन ब्लू कलर का आया, राइट। तो हाई बीम लो बीम आपने चेक करके देख लिया। उसके बाद आप सारी मीटर्स की रीडिंग जितने हैं कंसोल पे, जितनी रीडिंग्स आ रही है उसको एक एक करके वेरीफाई कर लीजिए। आपका वोल्टेज जो बैटरी का है 12.6 है, स्टैंडर्ड 12.34, जितना लोड होगा उतना ज़्यादा ये थोड़ा सा ड्रॉप होता है, और जब भी आपकी बाइक चलेगी तो ये चार्ज होता रहेगा। बाद में रेंज आपका फ्यूल कितना है वो बता रहा है, ट्रिप ए। ओके, सो आपने एक बार फिज़िकल, अभी आपको बाइक स्टार्ट नहीं करना है, आपने एक बार फिज़िकल वेरिफिकेशन सारा कर लिया। फिज़िकल वेरिफिकेशन करने के तो आपने फिज़िकल वेरिफिकेशन कर लिया। फिज़िकल वेरिफिकेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, बाइक को एक बार स्टार्ट करना है। तो अभी साइड स्टैंड लगा है, तो साइड स्टैंड की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं होगी। वो भी आप, ये एक इंटरलॉक है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे साइड लॉक का, साइड स्टैंड का गया, अब बाइक को आप न्यूट्रल में डाल के, ओके ये न्यूट्रल में आ गई। अब इसको आप स्टार्ट करिए। वाह, ये देखिए स्टार्ट हो गई है। अगर अब आप इसका बैटरी का वोल्टेज देखेंगे, ये देखिए 14.2, इसका मतलब ये जब चार्ज हो रही है, राइट। तो अब ये चार्जिंग चालू हो गई है इसकी बैटरी की। अब ये देखिए बैटरी थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसका आरपीएम ज़्यादा रहता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि जो कोल्ड स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे कैसा करना चाहिए, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी इनिशियल लेवल पे आरपीएम ज़्यादा होगा, बाद में उसका आरपीएम अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स में ये होता ही है। उसके बाद अभी आपको क्रैंक अप नहीं करना है, आपने ये सारा चेक कर लिया। अभी आप क्या करिए, आपकी बाइक को लगाइए डबल स्टैंड पे। इसको बंद करके लगाता हूँ डबल स्टैंड पे। ओके, तो बाइक लग गई है अब डबल स्टैंड पे, और डबल स्टैंड पे लगने के बाद आप इसको दोबारा से बाइक को चालू करिए। और अभी देखिए 13 वोल्ट दिखा रहा है बैटरी का। देखिए अभी चालू करके बंद किया था, अभी लोड आया नहीं। अब धीरे धीरे ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे वोल्ट इसका कम होता रहेगा। 12.9, 12.8 होना चाहिए। ओके ठीक है, अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं बाइक को। ठीक है, बाइक आपका स्टार्ट हो गया है। अभी आप सबसे पहले पीछे का टेल लैम्प का देखिए, ये ऑलवेज विजिबल रहेगा। और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा अगर ब्रेक देंगे तो ये देखिए, तो आप पहले ब्रेक का चेक कर लीजिए कि ब्रेक देने के बाद आपका ये पीछे का टेल लैम्प आ रहा है नहीं आ रहा है। इंडिकेटर्स आप सारे इंडिकेशन चेक कर लीजिए। मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ। ओके, ये इंडिकेटर काम कर रहा है, ये भी इंडिकेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका इंडिकेटर सब है चल रहा। हाई बीम लो बीम आपका काम कर रहा है। ओके, तो आप इलेक्ट्रॉनिक में अपने सारे आपको चेक करने हैं। हज़ार्ड, आप अगर हज़ार्ड लाइट है इसमें, आप हज़ार्ड चलाएंगे तो आपका हज़ार्ड काम करना चाहिए। ठीक है, हज़ार्ड आपका पीछे से भी हज़ार्ड आपका चलना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटनिंग का आपका सारा इसमें अच्छे से काम कर रहा है। सो अभी आप अपनी बाइक का टायर चेक कर सकते हैं।
टायर का मैन्युफैक्चरिंग एक बार चेक कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग जो है 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप ग्रूव चेक कर लीजिए टायर्स के, उसमें कुछ गिट्टी या कंकड़ नहीं फंसा होना चाहिए, उसका मतलब कि बाइक आपकी बहुत चली हुई है। उसके बाद आप मोबाइल से नीचे का बाइक के नीचे का जो पार्ट है उससे वीडियो बना के देख सकते हैं कि वहाँ पे डस्टिंग है या फिर कीचड़ लगा हुआ है या फिर कुछ स्क्रैचेस हैं, पेंट इश्यूज़ हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में आप डीलर से बात कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट में चेक करना है आपका चेन बहुत लूज़ नहीं होना चाहिए, चेन बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए चेन में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और प्रॉपर लुब्रिकेशन इसमें होना चाहिए चेन में। बहुत ज़्यादा अगर उसमें लुब्रिकेशन नहीं है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और पीडीआई में आपने इलेक्ट्रिकल चेक कर लिया, पीडीआई में आपने बॉडी का चेक कर लिया। पेंट वर्क्स अगर आपको स्क्रैचेस कुछ दिखते हैं, आप पेंट वर्क्स पूरा उसको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। अपने सारे पेपर्स चेक कर लीजिए। आपने अगर लोन लिया है तो आपकी लोन के पेपर्स, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डीलर्स प्रोवाइड करते हैं, तो गाड़ी का इंश्योरेंस आपको चेक करना है। गाड़ी का फाइनल वैल्यू जो आपने कितना डाउन पेमेंट किया है, कितना आपको बैलेंस है, तो आपको टैक्स इनवाइस अगर आपको दे रहा है तो आप गाड़ी का पूरा पेपर्स वर्क पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा चेक कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार सेटिस्फाई हो जाएं फिर ही गाड़ी की डिलीवरी लीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको जो चीज़ मिल रही है वो सही चीज़ मिल रही है। सो ये था हमारा छोटा सा वीडियो एक गाड़ी की पीडीआई के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, इसका कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।